सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो आज करने जा रहे हैं दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एज लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि इसमें हम वही चीज पास्ट में बताते हैं और प्रेजेंट में वही चीज है में बताते हैं, यहाँ थे में बताएंगे। सो इतना सा फर्क है और रूल में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। जस्ट ओनली वन एक हेल्पिंग वर्ब का, उसके बिना कोई चेंज नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, जब वर्क इन प्रोग्रेस इन पास्ट, पास्ट में कोई काम चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है तो वहां पे ये टेंस लगता है। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं खेल रहा था, वह गली में घूम रहा था, हम लोग छुट्टियां मना रहे थे। तो ये सारी चीजें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रही हैं। सो आइए आगे इसका रूल देखते हैं। रूल हमारा है सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट। सो हमें पिछली बार भी हमने वीडियोस में किया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ ही शी इट के साथ हमारा वाज लगेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ यू वी दे यूर आई के साथ वर लगेगा। सो अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं कि जैसे आई वर ईटिंग अ कैंडी, मैं एक कैंडी एक टॉफी खा रहा था। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा था। यू वर स्लीपिंग यस्टरडे, आप कल सो रहे थे। दे वर ड्राइविंग अ मोटर बाइक, वह एक मोटर बाइक चला रहे थे। सो इसके साथ जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें जो देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन नेगेटिव फॉर्म। अब वही टेंस नेगेटिव फॉर्म में आएगा। कुछ नहीं करना, वैसे की वैसी चीज की वह नहीं खेल रहा था, हम लोग छुट्टी नहीं मना रहे थे। तो इस चीज में सब्जेक्ट वाज वर नॉट वी वन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे आपका नॉट आ गया, बाकी सारा का सारा वैसा ही है। सो अब इसे एग्जांपल्स में देखते हैं। आई वर नॉट रीडिंग अ बुक, वी वर नॉट enjoying द हॉलीडे, दे वर नॉट फाइंडिंग मी, वह मुझे ढूंढ नहीं रहे थे। ही वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइस, वह शोर नहीं डाल रहा था। यू आर नॉट क्लीनिंग द रूम, आप कमरा साफ नहीं कर रहे थे। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सो इसके साथ वाज प्लस नॉट लगा, और यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट तो इसके साथ वर एंड नॉट लगा। सो आगे नेक्स्ट देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछा गया है कि क्या वो उस समय ये काम कर रहा था। तो जैसे एग्जाम्पल, क्या मैं खेल रहा था, क्या वो गली में घूम रहा था, तो फॉर्म हमारी एक इंटेरोगेटिव में आ गई, क्वेश्चन मार्क में आ गई। सो इसमें जो देखते हैं वाज वर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ नॉट नहीं आएगा, सो हम इसको चेंज कर देते हैं प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट। फिर मैं एक बार रूल बता देता हूँ, वाज वर आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, उसके साथ आई एन जी, यहाँ पे हम आई एन जी लगा देते हैं, और उसके बाद हमारा आना है ऑब्जेक्ट। सो आगे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि वॉज ही टेकिंग बाथ, क्या वह नहा रहा था। वर दे सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, क्या वह आपका बर्थडे मना रहे थे। वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे। वॉज शी चैटिंग, क्या वो चैटिंग कर रही थी। वर यू डांसिंग यस्टरडे इन क्लास, क्या आप क्लास में नाच रहे थे कल शाम में, यस्टरडे कल। वर आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना गा रहा था। सो इस तरह से ये हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म भी कंप्लीट होती है। अब इसी इंटेरोगेटिव फॉर्म को एक नेगेटिव फॉर्म में लेके जाएंगे, सो उसे बोलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, was वर सब्जेक्ट प्लस नॉट वी वन एंड ऑब्जेक्ट। तो ये मैं रूल फिर दोबारा बोल देता हूँ, was वर सब्जेक्ट नॉट वी वन ऑब्जेक्ट। वही सेम, आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ was।
Was he not taking bath? क्या वह नहा नहीं रहा था? Were they not celebrating your birthday? क्या वह आपका जन्मदिन नहीं मना रहे थे? Were you not learning English? क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे? Was she not chatting? क्या वो चैटिंग नहीं कर रही थी? Were you not dancing yesterday in class? क्या आपका क्लास में डांस नहीं कर रहे थे? Were I not singing a song? क्या मैं गाना नहीं गा रहा था? तो यहाँ पे ये इस तरह से हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में पूरा होता है। हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आई को के साथ वर लगा रहा हूँ, आई को प्लूरल कंसिडर कर रहा हूँ शुरू से लेके आखिर तक। तो ये हम लोग एक जिस तरह से एक अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, तो रिस्पेक्ट देने के कारण इसको एक प्लूरल में गिना जाता है। सो इसलिए ये वैसे आई तो एक ही पर्सन होता है, बट इसको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो रिस्पेक्ट के कारण इसको प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से हमारा आई के साथ वर लगे। सो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। वीडियो अच्छी लगी है शेयर कीजिए, जितने भी आपके डाउट्स होंगे आप नीचे लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।